होने वाला है, हम लोग के तरफ चुनाव होने वाला है, जिसमें यहाँ पे अपने गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र से अगर बात करें तो एक महागठबंधन से है और एक एनडीए। एनडीए मतलब मोदी जी के नेतृत्व वाला एगो कैंडिडेट है, एगो स्वतंत्र कैंडिडेट भी है जो गधा पे चढ़ के आया था नॉमिनेशन कराने। काहे के लिए? आता महंगाई बढ़ गई है। बात सही है, बात सही है। अच्छा चलिए थोड़ा सा मोदी जी के बारे में दो चार शब्द हम सुना देते हैं। वैसे तो मोदी जी के बारे में दो चार शब्द जहां सुनाइएगा, आप किसी से कहिएगा तो लोग शॉर्ट से बोल देगा कि मोदी भक्त। रे तू कौन भक्त है? तू कौन भक्त है पहले अपना बता। हम चल मोदी भक्त है तो बता देते हैं। मालूम है आपको 2014 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में कौन से नंबर पे था? नहीं मालूम है। 2014 से पहले इसका स्थान 16वां था। आज जानते हो पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। आज पूरे विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी स्थान पे है? छठा स्थान पे। लेके आया कौन? 14 से ये छठा स्थान पे कौन लेके आया? मोदी लेके आया ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अगर आपके व्यापार को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाया तो कौन बढ़ाया? मोदी जी बढ़ाया। रही बात महंगाई का, तो चलिए कोई माई का लाल जन्म नहीं लिया कि महंगाई पे कंट्रोल कर ले, क्योंकि महंगाई का सीधा सीधा असर किस पे है? जनसंख्या पे है। जनसंख्या आप रोक नहीं पाइएगा तो महंगाई आपके घर से रुक जाएगा क्या? बोलिए संभव है? हम आप लोगों को कई बार बताया था कि जब बाइक चलाना शुरू किए थे तो मात्र गांव में हमारे 3 गो आदमी के पास गाड़ी था, तीनों का तीनों राजदूत था। तीनों का तीनों क्या था? राजदूत। ऐसा कोई भी अभी घर नहीं है जिस घर में 2-3 बाइक नहीं है। तो पेट्रोल का रेट तो वह रहेगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ेगा ना। तो महंगाई को ना मोदी जी घटा सकते हैं, ना राहुल जी घटा सकते हैं, ना इंडिया गठबंधन, तो कोई नहीं घटा सकता है। अब हम ये लोकसभा चुनाव पे थोड़ा सा हम चर्चा इसलिए करेंगे कि छात्र और राजनीतिक जीवन से बहुत जरूरी है जानकारी रखना हमें। अब इसमें आप लोग को 3 तरह के कैंडिडेट जरूर मिलेंगे, एक गठबंधन वाला, एक स्वतंत्रता वाला और एक निर्दलीय स्वतंत्र कैंडिडेट जिसको बोलते हैं। स्वतंत्र कैंडिडेट बोले तो पवन सिंह। चलिए हम पहले शुरू से शुरू करते हैं, स्वतंत्र कैंडिडेट पवन सिंह से ही बात करते हैं। पवन सिंह का नाम हालांकि बहुत सारे हर जगह पे हर लोकसभा क्षेत्र से एक स्वतंत्र कैंडिडेट जरूर है जिसको निर्दलीय कहते हैं। ये स्वतंत्र कैंडिडेट जो होते हैं ना, को आप जिस पार्टी से आप ज्यादा विरोध करते हैं ना उसी में जाकर सट जाएंगे। ये बात ध्यान में रखिए। ये बिना पेनी के लोटा होते हैं, कब किधर ढिमला के किधर जाकर सट जाएंगे कोई जरूरत नहीं होता। क्योंकि अब एक सीट पे आप जीते हैं, आप पूर्ण बहुमत के लिए कितना चाहिए बाबू है? जानते हो लोकसभा प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना सीट? अब एक आप सांसद बन जाइएगा तो प्रधानमंत्री बन जाइएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कितना चाहिए? टोटल 543 सीट है। कितना है? 543। 2 एंग्लो इंडियन तो कितना हो गया? सॉरी ये 500, 545 हुआ। 545 के बाबू आधा गुणा कर दे, 223, 22 मान लीजिए। 222 आपको चाहिए पूर्ण बहुमत के लिए। अब पूर्ण बहुमत के लिए आपको कितना चाहिए? 222 सीट चाहिए। 222 सीट होगा तब ना प्रधानमंत्री बनिएगा। 222 होगा तब ना। अब एक स्वतंत्र कैंडिडेट जो है क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? हम यहाँ का विकास चाहते हैं, यही घर बनेंगे, यही रहेंगे, घेवड़ा कीजिएगा, आपसे कुछ नहीं होगा। स्वतंत्र कैंडिडेट से कुछ नहीं होता। बिना पेनी के लोटा है, कब किधर ढिमला जाएगा कोई गारंटी नहीं होता है। अब चलिए दूसरा हम थोड़ा सा गठबंधन पे, महागठबंधन जिसका इंडिया अलायंस नाम दिया गया है, उस पर भी 2-4 शब्द चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सच के सामने रख देना हमारा काम है। अब किसी को लगता है कि अगर मोदी भक्ति है तो समझो कि यही मोदी भक्ति है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं, अपने शब्दों को दोहरा रहे हैं कि हम किसी पार्टी से नहीं है। हमारा अपना छाप है, व्यक्तिगत छाप है। कौन छाप है? पेन छाप। पेन छाप जिंदाबाद, सदा अमर रहे। बस हमको ना बीजेपी खाने को देती है, ना इंडिया अलायंस देगा, और ना कोई निर्दलीय वाला। इस सच को सच कहने सामने आए हैं। किसी को अच्छा लगे, क्योंकि हमारे वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि किसी को मिर्चा लगे, आप मोदी भक्त है, तू कौन भक्त है झंडू बाप? पहले कुछ बोलने से पहले सोच तो ले। अब उसका भी हम जाता पता लापता करने वाले। अब इंडिया अलायंस का देख लो। इंडिया अलायंस में टोटल का टोटल 22 पार्टी है। कितना पार्टी है? 22 पार्टी मिलकर बनाया। बता इसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हर 2 महीना 3 महीना बाद प्रधानमंत्री चेंज। मतलब पूरा बाराती दुल्हा है, और जो दुल्हा है वो बाराती है। जो दुल्हा है वो बाराती है, अब पूरा बाराती दुल्हा है। आप बताइए इतना दुल्हन कहां से लाओगे? इतने दुल्हन कहां से लाओगे? तो समझ लीजिए कि ये कुल मिलाकर के बेड़ा गर्ते हैं। अब चलिए मोदी जी पे बात करते हैं। मोदी जी पे बात करते हैं। सबसे एक चीज आप लोग बराबर सुनने को मिलता होगा, हर हमेशा हर जगह पर हर कोई बोलता है कि मोदी जी ने लाल किला बेच दिया, मोदी जी ने एयरपोर्ट बेच दिया,
मोदी जी अडानी अंबानी से बिके हुए हैं, ये उद्योगपतियों का शासन है। चलो ठीक है, अब एक बात बताओ कि तुम अमेरिका चले गए कमाने के लिए, पैसा तुम्हारे पास है, वहां पे जमीन खरीद के कंपनी बना सकते है कि नहीं? बना सकते हो? तो तुम बना सकते हो, तो अडानी अंबानी के पास तो समझिए रहा है, विश्व के जानी मानी हस्तियों में से एक है। आज अगर अडानी जाकर के श्रीलंका में अपना इन्वेस्टमेंट ना किया होता तो दूसरे लोग आते कि नहीं, अर्थव्यवस्था बिगड़ता कि नहीं बिगड़ता? तो अडानी, और हमने एक बार और बताया था आपको कि ये जो एयरपोर्ट, हम जमीन यहाँ पे खरीद लिए, जमीन खरीद के घर बना लिए, तो घर का किराया कौन ले रहा है? हम ले रहे हैं। ऐसी जमीन पे अगर हम बस स्टैंड लगा देते, बस स्टैंड के बस का किराया कौन तसलेगा? हम की मोदी जी? घर बना लिए तो भाड़ा हम तसलेंगे, और उसी पे वो अगर एयरपोर्ट बना करके चलवा रहे हैं और 2-4 को एयरबेस लगा दिए हैं, तो भाड़ा कौन लेगा? अडानी अंबानी ना लेंगे कि हम और आप लेंगे? आप 2-4-10 हजार कमा रहे हैं तो वो आपका है, आप लोग स्कॉर्पियो ले लिए तो भाड़ा आप तसलिएगा, और 10 गो एयर इंडिया एयर अलायंस लगा दिया है तो वो भाड़ा मोदी जी ले, तो उसको बेचना कहते हैं। हाँ, रही बात लाल किला का, तो हमको आज तक समझ में नहीं कि खरीदा कौन है, ये हमको पता आज तक नहीं चला है। कुतुब मीनार भी बेच दिए, सुनने में आ रहा है, सांसद भवन भी बेच दिए। छोटा सांसद भवन तो वो बन गया कि अंग्रेजों का दिया हुआ, हम लोग भीख में गुजारा कर रहे थे। मोदी जी आए तो अपना लेके आए, और बनाए ना यहाँ पे अपना बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, छात्रों को कभी जाति के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जातिवाद जो है ना राजनीति में कोड़ की तरह है। किसके तरह है? अगर आप जाति को सेलेक्ट कर रहे हैं तो समझिए कि आप नेता नहीं, अपने घर के दामाद ढूंढ रहे हैं, ठीक है। जातिवाद ये है, कोड़ के समान है। अब कोढ़ी लोगों को क्या चाहिए? जाति अपना चाहिए। कोढ़ी लोगों को क्या चाहिए? जाति चाहिए। इसीलिए जाति को वो लोग ढूंढ रहे हैं और सही चीजों को देखने में असमर्थ हो जाए। एक चीज और पूछना चाहेंगे, परिवारवाद, जातिवाद या फिर क्षेत्रवाद, 3 तरह के राजनीति होता है, परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद। तो क्षेत्रवाद में कोई जाति समुदाय नहीं होता है। एक चीज और यहाँ पे आप लोग बराबर समझते सुने होंगे कि मोदी जी हिंदू और मुस्लिम का राजनीति करते हैं। एक वीडियो कोई भी माई का लाल जन्म लिया है तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक जरूर दे देना कि मोदी जी ने कभी किसी भी इस्लाम के खिलाफ 2-4 शब्द बोले हो, या इस्लाम के खिलाफ उन्होंने कुछ भी कहा हो। अब जय श्री राम कहना, अगर हम हिंदू हैं तो ये तो कह ही सकते हैं ना, जय भोले भंडारी तो कह ही सकते हैं ना, जय श्री कृष्ण तो कह ही सकते हैं ना, तो ये कहीं से भी इस्लाम विरोधी तो नहीं हुआ ना। आप अपने अल्लाह तल्ला को जो भी कहते हैं उससे हम कोई आपत्ति नहीं है। तो ये कौन लेके आता है? विपक्ष। कौन लेके आता है? विपक्ष की मोदी जी राजनीति कैसे करते हैं? हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। झंडू बम तो तुम हो, तो गलती किसकी है? मोदी जी की है कि झंडू बम लोगों की है? हाँ। दूसरा है परिवारवाद। परिवारवाद की अपने ही परिवार के सब लोग सांसद बने, विधायक बने, एमपी बने, एमएलए बने, मुखिया बने, उप मुख्यमंत्री बने, सब कुछ बने, उसको परिवारवाद कहते हैं। आप परिवार के विकास चाहते हैं, देश और समाज की विकास नहीं चाहते हैं। जाति के पोषक लोग मतलब समझ लो कि एगो इस्लाम धर्म, एगो हिंदू धर्म। एगो बात बताइएगा, हिंदू धर्म में जाति जाति कई बटा हुआ मालूम है? तो हिंदू धर्म में बंटवारा हो गया, इस्लाम धर्म में हमको कोई जाति बताएगा क्या? तो तुम हिंदू हो कि हिंदू कहाँ हो? तो तुम छलकट हो गए हो, तुम तो झंडू बम हो चुके हो, तुम किसी काम के नहीं हो। क्योंकि हिंदू हो के हिंदू कहने में तुम्हें गर्व हो रहा है, तुमको अपना टाइटल प्यारा है कि हम भगवान हैं, हम यादव जी हैं, हम मिश्रा जी हैं, हम साहू जी हैं। तो तुम हिंदू कहाँ हो? इस्लाम में कोई बस इस्लाम है एक अपना बोलता है ना, लेकिन तुम हिंदू कहाँ हो? तुम तो हिंदू बनने लायक भी नहीं हो, तुम वो कीड़े बन चुके हो जिसका कोई रंग रूप नहीं है। इसीलिए पहले हिंदू बनना सीखो, पहले हिंदू बनना सीखो, उसके बाद कुछ और तो बन ही जाओगे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? जातिवाद। लेकिन राजनीति से जातिवाद का, धर्म का, समाज का कोई लेना देना नहीं होता है। हर तबके से, हर बराबर तरीके से क्या करना चाहिए? हमें विकास और विश्वास रखना चाहिए। हर जाति समुदाय के लोग स्वतंत्र रहे, खुश रहे, काम ऐसा ही करना चाहिए। और शायद हमको लगता है कि इससे मोदी से बेहतर कोई और नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हर चीज के लिए काम किए। 3 तलाक किसके लिए लाए थे? 3 तलाक हिंदू के लिए कि मुस्लिम के लिए? मुस्लिम के लिए लाए हैं।
अरे मुस्लिम स्त्री में क्या होता है, तलाक 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 3 बार बोल दिए, हो गया तलाक। अब वो स्त्री कहाँ जाएगी भाई? तो मोदी जी ने लाया कि नहीं 3 तलाक, कि आप अपने मर्जी से तलाक नहीं दे सकते हैं। तलाक देने से पहले आपको अपने प्रॉपर्टी में से बंटवारा करना होगा। तो मुस्लिम के लिए ना है, इस्लाम धर्म के लिए ना है, तो उसके तो लाए हैं भाई। हिंदुओं के लिए तो कुछ ऐसा नहीं लाए भाई, कुछ है क्या? तभी भी लोग क्या बोलते हैं, मुस्लिम विरोधी हैं। जाओ बे, अरे चश्मा बदलो, चश्मा बदलो, हकीकत जरूर बदल जाएगी।